इसी से देखो प्रश्न संख्या 10 से मिलता जुलता है एक दूसरा सवाल जो हम उसको अपने से ले रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में जो है इसे से मिलता जुलता है 10 का है। क्या है? 10 में भी x और y में छूट गया है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न देखो, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु हो 7 1 और 3 5 से समप्रस्थ है। सेम है ना? बस अंतर क्या है? बिंदु A अंतर है और बिंदु B अंतर है। ठीक है, इस दोनों में क्या है? कोई अंतर है? नहीं है। कोई सेम बनेगा? चलो और एक बार देखते हैं। ये A है, ये B है, क्या है? P। चलो बिंदु A क्या है? 7 1। बिंदु B क्या है? 3 5 और ये x y। चलो सबसे पहले AP के लिए देखो x1 क्या होगा? AP के लिए x1 बराबर 7 55 है। x1 बराबर x2 बराबर ax। आजकल का खाली हो इतना बाजार में डूबे के चलता y1 बराबर कितना है? कितना? हाँ, y2 बराबर y। ठीक है, x1 बराबर 7 देखो, x2 बराबर x, y बराबर a, y2 बराबर y। अब क्या करना है? दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है ना? क्या करेगा? दूरी सूत्र लगाना। कौन सा लगाएंगे? दूरी सूत्र। a b स्क्वायर से करो। a b स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है? x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? 7 का क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y1 कितना है? 1 क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालो। कौन सा फॉर्म में है? x माइनस 7 कौन सा का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्म में है? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हाँ, a स्क्वायर में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस सूत्र का 2 तो हो जाएगा 7 दूना 14x प्लस b स्क्वायर में साथे प्लस ये भी वैसे ही करना है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस a हो गया। अब एक रूप में क्या क्या है? 49 और 1 है ना? x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 49 और प्लस a कितना का? प्लस 50। यानी ए बी स्क्वायर ओ जी AP होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? AP होना चाहिए। क्या हुआ यहाँ? x स्क्वायर माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस AP स्क्वायर कितना निकला? x स्क्वायर माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50। ठीक है ना?
देखो एक चीज तुम लोग हम बहुत बार बोले हैं, जितना हम लोग समझते हैं तुम लोग समझते हो गणित आसान है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में भारी भी कोई नहीं है, ठीक है। और किसी का दिमाग भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास दिमाग नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है। फिर भी क्या होता है कि कोई कम समझता है, कोई ज़्यादा समझता है। उसका एक ही रीज़न है, उसका ध्यान कितना रहता है उसमें, उसी विषय पर कितना वो फोकस कर पाता है ध्यान को। और जो ध्यान को विषय से साइड में तरफ ले गया, दूसरा साइड ले जाता है, वो कम समझता है, मैंने बिल्कुल ही नहीं समझेगा। और जो विषय में ध्यान को केंद्रित करके रखा है, वो एकदम पूरा पूरी समझ जाता है। बस इतना ही, जितना बैठे हो इतना में से बिना दिमाग का कोई नहीं बैठे हो। अगर बिना दिमाग का कोई आप बैठा है तो बता दो, तो उसको हम घोषित कर देंगे। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, सबके पास 100% दिमाग है। कितना? 100%। अब कितना परसेंट तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो? 10, 12, 15, 20, 25, 30, 60, 70, 80, 90, 100, वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम जितना यहाँ अधिक से अधिक कंसिडर रखोगे अपने आप को, ठीक है, तुम उतना जल्दी समझोगे। अभी हम लोग इसमें एपी स्क्वायर से निकालें। एपी स्क्वायर का मान क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस। अभी बीपी के लिए मान देखो क्या क्या है। बीपी के लिए ना, किसके लिए? बीपी के लिए मान x1 बराबर कितना होना चाहिए? 3। x2 कितना होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी। y1 कितना है? 3। देखो समझ में आ रहा है, कर है उल्टा बोल रहे। y1 कितना है? 5। y2 कितना है? y2 कितना है? चलो क्या निकाले हैं? बीपी स्क्वायर। क्या होगा? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का और x2 कितना है? देख के बोलो, x2 कितना है? और x1 तो x माइनस 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। चलो दिक्कत होगा तो बोलोगे। y2 यहाँ कितना है? y2 कितना है? y और y1 5। यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आप जैसे बताए थे, ये कौन सा फॉर्म में है? ये माइनस बी का। चलो करो उसमें, उन्हें से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 दिया प्लस ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 5 दूना 10y प्लस 25 25 हो गया। अभी एक फॉर्म में क्या है? प्लस 9 और प्लस 25 एक रूप में है ना। तो 25 और 9 कितना हो जाता है? 34। एक से देखो 25 और 9 34 ही हो गया। माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस कितना होगा? 25 और 9 ठीक, 25 और 9 यानी बीपी स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। अब एपी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। बीपी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। समदोष मतलब बराबर, समदोष मतलब बराबर करो। कैसे करेगा? एपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। एपी स्क्वायर क्या लिखो? एपी स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4 बराबर
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34, ठीक है। तो बराबर मतलब तो बराबर होता है ना। अगर बराबर मतलब भागा भी होता है, दोनों होता है। बराबर मतलब बराबर और बराबर मतलब भागा। इधर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट गया ना। अब तो कोई ऐसा नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस में है, वहाँ यहाँ भी प्लस में है, वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो बराबर है ना। कैसे बराबर कट गया, क्या कटा बराबर से इधर तो एलएचएस करते हैं, बराबर को उधर को। ये कौन सा एचएस है, ये तो हम इधर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्रश्न जैसा बोल रहे हो वैसे ही। देखो ये एलएचएस, ये मेरा क्या है, एलएचएस, ये क्या है। तो देखो अब इधर से मुंह पार होता है तो उल्टा नजर आता है ना जी। तो देखो हम जब भी आते हैं तो हम इधर से मेरा मुंह रहता है तो ये इसलिए ये एलएचएस हुआ और ये ठीक है ना। नहीं तो दिखने में अलग दिखता है, ठीक है। तो एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर है, आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर है, कट गया। एलएचएस में भी वाई स्क्वायर है, आरएचएस में भी वाई स्क्वायर, काट दिया, बराबर बराबर खत्म कहानी। जो शेष बच रहा है उसका काम करो। शेष में क्या है, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। डरोगे नहीं, डरवाएगा बहुत, डरोगे तो डरवाएगा। गणित ऐसा चीज है कि बाघ से भी खतरनाक होता है कभी कभी, जो डरता है। डर गया मतलब और गणित नहीं बना सकोगे। जो जैसा जा रहे जाओ, क्या बोलते हैं, निर्भय होके, मतलब निडर होके। हाँ, ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लस माइनस गुना भाग जोड़ घटाव में गलती नहीं होना चाहिए, तो गलत नहीं होगा। अगर नियम सही है तो गलत नहीं होगा, हम नियम ही गलत है तो गलत हो जाएगा। अगर हम नियम सही जा रहे हैं तो कभी भी गलती नहीं हो सकता है। चलो अब क्या करना है, साइड चेंज करेंगे। क्या करेंगे, किसका, एलएचएस का करें कि आरएचएस का करें, आरएचएस का करें। करो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 प्लस 6x प्लस 10y माइनस 34 बराबर 0 है ना। माइनस 14x, देखो माइनस 14x प्लस 6x क्या हो गया, माइनस, हाँ माइनस 8x माइनस 2y और प्लस 10y प्लस 8y, यह प्लस 8। अच्छा, प्लस 50 माइनस 34 कितना होगा, चलो प्लस 50 माइनस 34 कितना होगा, पीछे वाले ठीक से। 50 में 34 घटाओ 16 होता है, मतलब नहीं ना, ठीक से घटाओ। 50 में 16 घटाओ कितना होगा, 50 में 34 घटाओ कितना बच रहा है, प्लस 16 हो गया। इधर क्या है आगे, 0। यहाँ पर हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं सबको। क्या कर देते हैं, माइनस से गुना होने से क्या हो जाएगा, 8x हो गया। माइनस से गुना होने के बाद माइनस 8y हो गया और माइनस 16 बराबर 0। 8 कॉमन आएगा सब में, तो कितना हो जाएगा, x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। यही है हम लोग का, ठीक है ना। अगले वीडियो, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।
ठीक है, ये समझ, इतना तो समझ में आया जी। ठीक है।